Swachh campaign is asking for one simple thing from all of you that are watching this program. That is your time, a little bit of it. For the success of the Swachh Abhiyan depends on all of us, on our ability to participate in it. Look, there are those who have already taken this seriously, like a young 20-year-old cyclist who has made it his mission to tour the country, taking the message of cleanliness to remote corners of this land. We have with us today Iqbal Khan, one of the most popular faces on Indian television, and Sanjeev Kapoorji, the celebrity chef. Let's first take a look at Abhishek's story. Can we have that story, please? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर है माइंड सेटअप। अवेयरनेस के और मोरल एजुकेशन के सेगमेंट को फुलफिल कर सकता हूँ और लोगों की सोच बदल सकता हूँ कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने घर के बाहर, ऑफिस के बाहर, दुकान के बाहर, सड़क पर सफाई रखें। तो जो इनिशिएटिव होगा वो स्टार्ट होगा हमारे घर से, और वो इनिशिएटिव हम स्टार्ट करेंगे। जब हम अपने आप को बदलेंगे तो देश बदलेगा। अभिषेक जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, प्रणाम। आपने जो आपका करियर था उसे आपने छोड़ दिया और अचानक आपने ये सोचा कि आपको समस्त भारत का भ्रमण करना चाहिए साइकिल के ऊपर। क्या विचारधारा थी आपके मन के अंदर? सबसे पहले तो नमस्कार सभी जी। आप सभी जानते हैं कि हमारा देश इस समय एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा है, पर हमारे देश के ऊपर एक टैग लगा हुआ है डर्टी इंडिया का। फॉरेनर्स आते हैं, हमारे देश को डर्टी इंडिया बोलते हैं। वो हमारे देश को गाली नहीं दे रहे हैं, हम लोगों को 125 करोड़ इंडियंस को गाली दे रहे हैं हमारी गंदगी करने की आदतों की वजह से। हमारा देश गंदा है और मेरा जैसा एक आम नागरिक देश के लोगों की सोच को बदल सकता है। मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट हूं और मेरा रिसर्च वर्क है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर। तो मैंने सोचा कि लोगों की गंदगी करने की सोच और आदतों को बदलने के लिए क्यों ना कुछ नए तरीके से कुछ इंप्रेसिव किया जाए, कुछ इफेक्टिव हो, उसका कुछ आउटपुट भी हो। तो मैंने एक पूरा प्लान बनाया कि पूरे भारत में साइकिल से यात्रा करते हैं। 25 स्टेट, 415 डिस्ट्रिक्ट्स और लगभग 20,000 किलोमीटर की यात्रा थी मेरी, जिसके माध्यम से मैंने एजुकेशन, अवेयरनेस और मोटिवेशन का एक कैंपेन चलाया और पूरी तरह से साइकोलॉजिकल कैंपेन था। और इस कैंपेन में मैंने कहीं भी झाड़ू नहीं लगाई और समथिंग लाइक कोई एक्टिविटी नहीं की। एजुकेशन, स्पेशली मोरल एजुकेशन, मोटिवेशन और अवेयरनेस के माध्यम से भारत के लोगों की गंदगी करने की सोच को बदलने की कोशिश की। क्योंकि मेरा मानना यह है, गंदगी सड़क पर नहीं है, गंदगी यहां पर है। माइंड सेटअप, गंदगी करने की सोच, और ये सोच जब तक नहीं बदलेगी तब तक हमारा देश स्वच्छ नहीं हो सकता है, स्वस्थ नहीं हो सकता है। हमारे देश में कोई बाहर से गंदगी करने नहीं आ रहा है, ना कोई यूरोप से आ रहा है, ना अमेरिका से आ रहा है, ना चाइना से आ रहा है। भारत के 125 करोड़ लोग अपने ही हाथों से अपने देश को गंदा कर रहे हैं। और ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आसपास सफाई रखें और स्वच्छता को बढ़ावा दें। तो मैंने एक प्लान बनाया, स्कूल, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाके साइकिल से जाता था, अलग अलग जगह जाकर स्वच्छता का मैसेज कन्वे करता था। साफ सफाई का हमारी जिंदगी में क्या महत्व है और साफ सफाई क्यों जरूरी है। क्योंकि हम इंडियंस को जब तक किसी काम को करने में फायदा नहीं मिलता है तब तक हम कुछ नहीं करते जी। तो साफ सफाई का सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय क्या महत्व है, क्या फायदे हैं जी। उसके लिए लगभग 4,278 मैंने लेक्चर किए पूरे भारत में, 415 जिलों में, और लगभग 32 लाख बच्चों को डायरेक्टली इंटरेक्ट किया जाके, और लगभग 30 लाख से ज्यादा आम लोगों को, चाय की दुकान पर जो बैठते हैं, रेलवे स्टेशन पे जो होते हैं, बस स्टैंड पे जो होते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हैं ये लोग, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पुलिस स्टेशन, सभी जगह जाकर। रिस्पांस क्या मिलता था जब आप लोगों से बात करते थे? क्या लोग कहते थे कि आप क्या कह रहे हैं, हम तो ऐसे ही करते रहे हैं, ऐसे ही चलता रहता है, क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्या ऐसे लोग कहते थे कि कोई सुनते थे? मैं आपको बताना चाहता हूं, लोगों का, जब से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये पूरा अभियान स्टार्ट किया है 2 अक्टूबर के बाद, एक देश में बहुत बड़ा बदलाव की एक पूरी धारा चल रही है और सभी लोग उसमें जुड़ना चाहते हैं, चाहे कोई छोटा हो, बड़ा हो। सभी चाहते हैं कि हमारे आसपास सफाई रहे,
सभी चाहते हैं कि हमारे देश में स्वच्छता है, हमारा देश ये डर्टी इंडिया का जो टैग लगा हुआ हमारे कंट्री से वो हटे, और हम सभी को मिलकर एक कलेक्टिव अप्रोच दिखाना है, इंक्लूसिव अप्रोच दिखाना है और इंटीग्रेटेड अप्रोच दिखाना है, तभी हम अपने देश को स्वच्छ बना सकते हैं। इकबाल, आप क्या कहेंगे? What do you think? Well, before I say anything, I just want to tell Mr. Bachchan that I'm a great fan of yours. Thank you, sir. और मैंने आपकी सारी फिल्में देखी हैं। मुझे लाल बादशाह, तूफान और जादूगर जैसी फिल्में भी आपकी पसंद आई हैं। मुझे याद है कश्मीर में जब तूफान रिलीज़ हुई थी तो हमारी कॉलोनी के सारे लड़कों ने काले पठानियाँ सिलवाई थी। हम कश्मीर से सेबों के पेड़ से और शाखों से हम वो तीर कमान बनाया करते थे, खेला करते थे। सर, अब आप इस मुहिम से जुड़े हुए हैं तो हम भी जुड़ जाएंगे इंशाल्लाह, और हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि हम भी कुछ कर सकें और कर देंगे सर स्वच्छ भारत, और जो नहीं करेगा उसको भी प्यार से सिखा देंगे। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बैक स्टेज देख रहा था बहुत कुछ, इससे पहले का जो सेगमेंट था मेरी आंखें भर आई थी वो देख के। तो मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने ऐसा कुछ खास कुछ उखाड़ा नहीं अभी तक इस मामले को लेकर, लेकिन अभिषेक ने बहुत कुछ किया है। मैं भी कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो अपने मीडियम के थ्रू जो हर जगह तक जाए, कोने कोने तक जाए। मैं कश्मीर से हूं, कश्मीर में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पे पाखाना बाहर होता है आज भी, तो उन लोगों को नॉलेज नहीं है। तो मैं भी कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि छोटी छोटी जगह तक ये मैसेज जा सके इंशाल्लाह। और दुख की बात है कि अब कश्मीर जैसे जगह में भी अब प्लास्टिक दिखने लगा है काफी सड़कों पे, जब अब एक जमाने में नहीं दिखता था जितना आजकल है। जी, श्रीनगर जैसे शहरों में काफी। जी जी जी। कैसा, अभिषेक मैं आपके पास वापस जाना, कैसे आपने मान लिया कि अगर मैं स्वयं अपने आप निकल पड़ूंगा जी, तो लोग मेरी बात सुनेंगे, समझेंगे? एक्चुअली में हमारे देश, आत्मविश्वास चाहिए इसमें अपने आप में बहुत। जी, मेरी इस यात्रा का नाम था द अनसर्टेन जर्नी अक्रॉस इंडिया साइकिलिंग फॉर चेंज, क्योंकि मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं इस देश का। जब यात्रा स्टार्ट की थी तब नहीं पता था कि इस तरह से सब कुछ होगा। आंख बंद करके स्टार्ट कर दिया बस कि कुछ करना है कंट्री के लिए, कंट्री स्पिरिट के साथ चलता गया। मैंने कन्नौज के पास से फतेहगढ़ से यात्रा स्टार्ट की थी, कन्नौज से कश्मीर, कश्मीर से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से दिल्ली, पूरे भारत का एक चक्कर लगाया लगभग। मुझे पता नहीं था इतना अच्छा रिस्पांस आएगा लोगों की तरफ से। सभी लोग कुछ ना कुछ अपने आप से करना चाहते हैं कंट्री के लिए, स्पेशली स्वच्छता को लेके, क्योंकि लाखों लोग गंदगी के कारण होने वाली बीमारियों से इस देश में मर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हमारे सभी लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने आसपास कुछ इस तरह का माहौल क्रिएट करें कि स्वच्छता हो, और वो इनिशिएटिव हमें खुद लेना है, सेल्फ इनिशिएटिव, और एक छोटा सा इनिशिएटिव लेना है। मेरी तरह कोई 20,000 किलोमीटर साइकिल नहीं करना है। अपने घर को जैसा हम साफ करते हैं, घर के आसपास, दुकान के आसपास, ऑफिस के आसपास सफाई रखें, क्योंकि ये करोड़ों घर, करोड़ों ऑफिस, लाखों गलियां, हजारों शहर मिलकर देश बनता है। 125 करोड़ लोग मिलकर ये देश बनाते हैं। अगर हम सब अपनी ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें और सेल्फ इनिशिएटिव लें, और ये एक दिन के लिए नहीं करना है, एक दिन के लिए नहीं करना है, ये पूरा हमें अपनी लाइफ में उतारना होगा। साफ सफाई का संकल्प लेना होगा, स्वच्छता का व्यवहार अपनी जिंदगी में उतारना होगा, और ये साफ सफाई को अपने ताउम्र करना होगा, तभी ये हमारा देश स्वच्छ बन सकता है। और सबसे पहले तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी और आदतें बदलनी होगी, क्योंकि यही दो चीजें रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे भारत में गंदगी के लिए। अभिषेक, शायद आपने अभिषेक, जब आप जाते हैं, जैसे कि आप गए, भ्रमण किया आपने जगह जगह जा करके, ये जो आप हमसे अभी कह रहे हैं, यही बात आप उनसे भी कहते हैं? जी बिल्कुल। मेरा प्राइम टारगेट स्टूडेंट्स होते थे जो 10 साल से कॉलेज स्टूडेंट्स होते थे जो ऊपर के, तो मैं लेक्चर्स करता था। एक्चुअली मेरा टॉपिक होता था द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन, सैनिटेशन, क्लीननेस इन अवर डेली लाइफ इन कंटेक्स्ट विद सोशल, इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। उनका व्यवहार क्या होता था? बच्चे जुड़ना चाहते हैं एक्चुअली, हम बच्चे इस देश का फ्यूचर है एक्चुअली, और उनके पास काफी समय है, काफी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, और उस समय को और उस एनर्जी को हम इस स्वच्छ भारत अभियान के लिए लगा सकते हैं। क्योंकि जब बच्चा किसी को बताता है कि हाँ ये आप गलत कर रहे हैं, आप गंदगी कर रहे हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट फैक्टर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। कि जब ये बच्चा अपने आप को बदल सकता है, ये स्टूडेंट अपने आप को बदल सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं।